लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ, यही मैं कामना करती हूँ। आज मैं एंजेलिक नंबर्स की गाइडेंस को लेकर आई हूँ कि एंजल नंबर्स आपको क्या कहते हैं। आज देखते हैं डाइस के थ्रू कि आपके लिए एंजल नंबर्स एग्जैक्टली क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स भी हैं और इन कार्ड्स को स्प्रेड करके देख लेते हैं कि कोई ओनली 2 चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपने चुना है और ये ले लेते हैं फर्स्ट के लिए। वाह ब्यूटीफुल ड्राइंग। तो यहाँ पर आया है, आपको चूज़ क्या करना है। पहली बात तो ये है कि आपको या तो ये ब्लू डाइस चूज़ करना है जो बिग वन है एंड ये स्मॉल वन है। तो इन दोनों में से चूज़ कर लीजिए कि कौन से डाइस आपके लिए ठीक रहेंगी एंजल नंबर जानने के लिए कि आज के लिए एंजल नंबर क्या है। और कार्ड्स तो आपको ये मालूम ही है कि क्या निकल कर आए हैं। अ ब्लेसिंग्स टू हील अ रिलेशनशिप एंड द नेक्स्ट इज अ ब्लेसिंग्स ऑन अ फ्रेंडशिप। तो यहाँ देखते हैं कि ब्लेसिंग्स ऑन अ फ्रेंडशिप में वाइट और स्मॉल डाइस वालों के लिए क्या एंजल नंबर क्या कहते हैं। और ए ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप, हो सकता है आपने रिलेशनशिप को ठीक करना हो, उसके लिए एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देते हैं एग्जैक्टली। तो पहले अगर आपने ब्लू को चूज़ किया है तो ब्लू के लिए हम डाइस आज जंप आउट करते हैं। ठीक है, कि आपके लिए एंजल नंबर, लकी नंबर आपके लिए आज क्या है। अगर आपने ब्लू चूज़ किया है तो आपके लिए कौन सा एंजल नंबर सही है। यहाँ पर आपको ये वाला दिख रहा है 4 एंड नेक्स्ट यहाँ पर गिरा है कैमरे के पास, ये है 2। तो 4 + 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये तो 6 बनता है। 6 का आपको मतलब पता ही है कि हमें अपने सारी दिशाओं को और मौसमों को एग्जैक्टली सहना है और उनको अपने ऊपर लेना है, यानी कि हर मौसम को एंजॉय करना है और 6 दिशाओं को एंजॉय करना है। सिर्फ 4 ही दिशाएं नहीं, 6 दिशाएं भी होती हैं, 6 तरह के मौसम होते हैं। तो इस तरह से इसमें अपने आप को बैलेंस करना है। और अगर बात करें कि ओजस शक्ति की, उसके लिए भी नंबर 6 आता है। और अगर बात करें एंजल नंबर की, आज आपका ब्लू में 4 और 2 आया है तो ये नंबर बनता है 42। 42 नंबर है। एंजल्स आपको बहुत ही लविंगली गाइडेंस दे रहे हैं, यानी कि एंजल्स आर लविंगली गाइडिंग यू टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, अलाइन योर सेल्फ विथ ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी। यानी कि आपको अपनी आप में सच्चाई के साथ रहना होगा अगर आपने अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखना है। तो देखिए, इसी के साथ ही इसी की तरह की ब्लेसिंग्स आ गई हैं। ब्लेसिंग्स टू हील अ रिलेशनशिप, हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए ईश्वर से या एंजल्स से मदद मांग रहे हो, तो वही एंजल्स भी आपको इसी तरह की मदद दे रहे हैं। तो इसमें मैं अभी दूसरे पे चल पड़ते हैं ताकि दूसरों को भी इतना ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि सेम पेज पर रखा हुआ है, सेम टेबल पर रखा हुआ है। तो इनके लिए क्या गाइडेंस आती है और क्या नंबर है इनका, जिन्होंने स्मॉल डाइस को चुना है और जिन्होंने ब्लेसिंग्स ऑन अ फ्रेंडशिप कार्ड को चुना है, तो इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं एंजल्स, प्लीज़ बताएं। यहाँ दिख रहे हैं आपको 6 + 2। देखिए 6 नंबर अगेन ओजस शक्ति को दिखाता है और 2 नंबर आपकी यूनियन को दिखाता है। यूनियन किसका? आपका अपने आप से यूनियन। ठीक है, आपकी बॉडी का अपनी सोल के साथ यूनियन। तो नंबर 62 यही दिखाता है कि आपको अपने आप से बैलेंस करना होगा। और इसके आगे क्या कहते हैं, 62 नंबर ये कहता है कि टेक टाइम टू सी द पॉइंट्स टू व्यू ऑफ दोज यू मे बी चैलेंज्ड बाय एट दिस टाइम। ऐसे समय को देखें, दूर से देखें और ये पॉइंट आउट करें कि कौन से ऐसे चैलेंजिंग टाइम है या ऐसे लोग हैं जो कि आपको गलत दिशा में लेके जाते हैं, गलत राह पकड़वा देते हैं या गलत डिसीजन देने में कारगर होते हैं, या फिर आपको मिसगाइड करते हैं। सही वर्ड ये हुआ कि ये मिसगाइड करते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। इसीलिए यहाँ पर ये ब्लेसिंग वाला कार्ड भी है कि अ ब्लेसिंग्स ऑन अ फ्रेंडशिप, कॉल ऑन द एंजल ऑफ हार्मनी टू ईज एनी चैलेंजिंग रिलेशनशिप। जब भी आपकी रिलेशनशिप में किसी भी तरह का चैलेंज आ रहा हो, वो पास में आ रहे हों, वो दूर जा रहे हों, वो बात न करते हों, रीयूनाइट नहीं हो रहे हों, या कोई भी तरह की बात ऐसी है जो आपको दुख दे रही है, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि एंजेलिक गाइडेंस ज़रूर ले लेनी चाहिए।
तो यहाँ पर दोनों डाइस के बारे में मैंने इतना नंबर्स के लिए बता दिया कि आज आपको अपनी रिलेशनशिप को सुधार लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये कार्ड आपको क्या कहते हैं, कार्ड नंबर 28 है जिसका नंबर 10 बनता है और ये कहते हैं न्यू बिगिनिंग की शुरुआत के लिए इशारा करते हैं। तो यहाँ पर बताया अ ब्लेसिंग टू हील अ रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में स्ट्रगल फील कर रहे हैं, आप अपनी रिलेशनशिप को इस तरह से देख रहे हैं कि अरे दिल तो मेरा टूट ही गया है, बिल्कुल तकलीफ़ हो रही है, मृत्यु समान सब कुछ हो गया है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर कि ये पीछे ये स्केलेटन है और द क्रो है। तो यहाँ इंडिया में तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। उसी में ये इतनी खूबसूरत लेडी फूलों के साथ लेटी हुई है, यानी कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ही खूबसूरत लेडी हैं और आप चाहती हैं कि आपका दिल ना टूटे। अब जब टूट ही गया है तो अब उसको हील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एंजल्स आपकी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको आपके रिलेशनशिप को हील करने में। किसी भी सस्पेंडेड रिलेशनशिप को हील करने की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। किसी भी तरह का रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि ये तो सब ख़त्म ही हो गया, सस्पेंड हो गया, यानी कि ठीक है ना। तो आपको ये लग रहा है, अगर आपने ये ब्लू वाला चुना है ना, इनकी बात कर रही हूँ, तो आपके अगर रिलेशनशिप में किसी भी तरह से कंफर्टेबलनेस नहीं है या किसी तरह की खटास आ गई है तो आप रिलेशनशिप में अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे। तो ईश्वर से या एंजल्स से ब्लेसिंग्स लीजिए कि रिलेशनशिप को हील करने की सही डायरेक्शन दें। हे ईश्वर, मुझे रिलेशनशिप को हील करने की सही डायरेक्शन दें। जब भी आपके अगर आपके आज आपने ये 4 और 2 नंबर हो सकता है आज के लिए ये आपकी एंजेलिक गाइडेंस है और शायद आप 4 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो आपके लिए यही है कि अगर रिलेशनशिप भी अगर गड़बड़ा रहा है आपका, तो किसी को ब्लेम देने के बजाय सॉल्यूशन निकालना शुरू करें, क्योंकि ब्लेम देने का मतलब है आपने एक और प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया। तो एक दूसरे के हाथ में हाथ रखें ताकि रिलेशनशिप में जो ठंडक आई है वो दूर हो जाए। अगर वो दूर ही है तो अपने हाथ में हाथ रखें और अपने आप को हील करें सबसे पहले, तभी वो हील होते जाएंगे। और अगर आप दिल से बोलना शुरू करेंगे और डरेंगे नहीं, तो जो दिल में है वो साफ साफ उनको बता दें। तो आप में अंडरस्टैंडिंग एक तरह से क्रिएट होगी। जब अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट होगी, लेने देने की जो भावना है, इंट्यूशन है, वो फिर से अच्छे से विकसित होने लगेगी, डेवलप होने लगेगी, तब आप दोनों के दिल ओपन अप होंगे। आपके जो हार्ट चक्र है वो ओपन अप होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। विश्वास के साथ अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना पाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अब इन्होंने जो चुना है, जिनका आया है 6 और 2, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये है नंबर 14 कार्ड, जो कि फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप को दिखाता है। ये कह रहे हैं अ ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो 5 नंबर भी यही आपके लिए एक तरह से डबल चेंजेस लेकर आता है और ये कहता है कि आपकी लाइफ में फैमिली, फ्रेंड्स का बहुत अच्छा उद्भव होने वाला है। बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं, या जो भी पुराने फ्रेंड्स थे जो ठीक से बिहेव नहीं करते थे, वो अब आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे और आपके पास आएंगे, नज़दीक आएंगे, आपको पहचानेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे। तो ये कार्ड उस फ्रेंडशिप के लिए ब्लेसिंग्स है, उस तरह की फ्रेंडशिप के लिए जिसमें आपका बेस्ट सेल्फ निखर कर आया है और जिस फ्रेंडशिप ने अच्छे बुरे समय में आपका साथ दिया है। तो आप शायद देख रहे हैं ना, यहाँ यूनिकॉर्न बना हुआ है, तो ये यूनिकॉर्न एक तरह से यूनाइट का साइन है, रीयूनाइट होने का साइन है। ईश्वर करे कि आपकी फ्रेंडशिप को बहुत सारी खुशियाँ मिले, जिसमें किसी की भी डिग्निटी को ठेस ना पहुँचे। आपकी फ्रेंडशिप आपको डिलाइटफुल रखे और गिव एंड टेक की भावना को बनाए रखें। ये नहीं कि आप सिर्फ देते ही जाएं। आप हमेशा ये मत सोचिए कि आप गिवर हैं तो उसी में खुश रहना सीखिए, लेकिन नहीं, आपको मांगना भी चाहिए। मांगना इन द सेंस कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, हाँ ईश्वर से ज़रूर मांगना चाहिए। तो एक दूसरे के प्रति जितना ज़्यादा आप काइंडनेस दिखाएंगे, जितना ज़्यादा ईमानदारी दिखाएंगे, उतना ही आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार पनपता रहेगा और सच्ची दोस्ती बनकर उभरेगी। अगर सिर्फ यहाँ प्यार की बात नहीं, शादी की बात नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं, यहाँ एक अच्छा बाउंड, एक बहुत ही अच्छा संबंध फ्रेंडशिप में, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, एज गैप कितना भी हो, कोई भी जर्नी में हो, तो यहाँ सिर्फ फ्रेंडशिप की बात हो रही है। तो दोस्ती में खटास आए तो आप उस खटास को सड़क पर पड़े हुए पत्थर की तरह उठाकर फेंक दें कि जैसे कि हाँ भाई ये मुझे ये पसंद नहीं है। दोस्ती एक तरफ है और ये जो एक दूसरे से अगर हमने कुछ गलत
कहे सुन दिया है, तो वो सबको हम साइड में कर दें। तो आप एक दूसरे के सपनों के लिए काम करें कि हाँ, अगर आपको ये पसंद है चलो मैं आपके लिए ये काम करती हूँ, या आपको वो मुझे ये पसंद है तो आप मेरे लिए ये काम कीजिए। तो दोनों अगर एक दूसरे के लिए करेंगे तभी आपकी फ्रेंडशिप बहुत आगे रहेगी। और फ्रेंडशिप पर आँच ना आने पाए ऐसे आपको कर्म करने चाहिए, ऐसे आपको एक्शन लेने चाहिए। तो आप एक दूसरे को समझें और आपका रिलेशन हमेशा ऑन रहे, कभी भी ऑफ ना हो, और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन से आप बच जाएं। तो आज के लिए एंजेलिक गाइडेंस नंबर्स आपने देखे 42 एंड 62। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 42 एंड 62 को चुना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।